स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आज हम बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव पे हम प्लेलिस्ट में पहले वीडियो कर चुके हैं। अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल क्लियर नहीं है तो आप पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल से मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रहे हैं, ऐसे सपोज वेव जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में ऐसे पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, तो ऐसे वेव को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आज हम एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से ये साबित करना है हमने कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जैसे मैंने पहले बताया पहले वीडियोज़ में कि लेबॉरेटरीज़ में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं साउंड वेव के लिए तो फिर वहाँ पे ट्यूनिंग फार्क हम यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आज हमारे पास एक ट्यूनिंग फार्क है और सपोज़ करते हैं हम एक साइड पर फोकस करते हैं, ये दूसरे साइड पर हम फिलहाल के लिए फोकस नहीं कर रहे हैं। और इसको मैंने 3 डिफरेंट पॉइंट पर शो किया है, ओ, ए एंड बी। अगर तो ये ओ पोजीशन पर है तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा है कि यहाँ के जो एयर है उसको कंप्रेस या रेरफेक्ट नहीं कर रहा है, तो कोई साउंड वेव पैदा नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम किसी हैमर से इसको ऐसे हिट करें तो फिर वो ऐसे अपनी जगह वाइब्रेट करेगा। सपोज़ कर लेते हैं कि वो ऐसे बी पोजीशन पर आता है, तो बी पोजीशन पर आने से वो क्या करता है कि एयर के मॉलिक्यूलों को ऐसे कंप्रेस करता है। एयर के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, उस रीजन को हम नाम देते हैं कंप्रेशन। और इससे आगे वाले मॉलिक्यूलों को अगर आप कंपेयर करें तो उन तक अब एनर्जी नहीं पहुंची है, उनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसलिए हम उसको नाम देते हैं रेयरफिक्शन। फिर इस तरह से जब ये कंप्रेशन की एनर्जी इस रीजन को मिलती है तो ये कंप्रेशन बनता है और फिर रेयरफिक्शन, कंप्रेशन, रेयरफिक्शन, ऐसे ये साउंड वेव जो है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपेगेट होते हैं। तो कंप्रेशन में प्रेशर जो है वो बढ़ता है और रेयरफिक्शन में प्रेशर कम होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साउंड वेव बेसिकली प्रेशर वेव हैं जो प्रेशर के डिफरेंस पर प्रोपेगेट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब ये वेव ऐसे जा रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है ऐसे, और पार्टिकल ये अपनी जगह ऐसे ही ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ऐसे वेव कि जिसमें जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहे हो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट करे, उनको हम नाम देते हैं कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन द सेम में अगर साउंड वेव जो है वो ए पर आता है, ये ट्यूनिंग फार्क ए पर आता है, तो फिर यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूलों को ज़्यादा स्पेस मिल गया तो मॉलिक्यूल ऐसे स्प्रेड करते हैं, तो रेयरफिक्शन बनता है। और फिर वो रेयरफिक्शन की एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है दूसरे रीजन में, तो वो रेयरफिक्शन बनता है। इस तरह से कंप्रेशन, रेयरफिक्शन, कंप्रेशन, रेयरफिक्शन, कंप्रेशन, और साउंड वेव जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड वेव कि जिसमें आता है लाउडनेस। लाउडनेस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हैं या वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिसके ज़रिए हम लाउड और फेंट साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक के ज़रिए हम बता सकते हैं कोई आवाज़ कितनी लाउड है और कोई आवाज़ कितनी कम है, कम लाउड है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। और ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड करता है कि अगर जिस वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड वेव पैदा होते हैं अगर तो उसका एरिया ज़्यादा है तो लाउड साउंड पैदा करेगा। मिसाल के समझिएगा कि अगर एक स्मॉल सा टेबल है, उसको आप 5 न्यूटन फोर्स से ऐसे हिट करते हैं और साइड पे एक दूसरा टेबल है जो कि बहुत लार्ज है, 4 टाइम इसके निस्बत लार्ज है, उसको 5 न्यूटन फोर्स से हिट करते हैं, तो दोनों में से जो लार्ज टेबल है उसका साउंड जो है वो लाउड साउंड पैदा होता है। वजह क्या है? क्योंकि उसमें मोर मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं वाइब्रेट करने के लिए, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करेंगे तो ज़्यादा लाउड साउंड पैदा करेंगे। और जो एरिया जिसका कम है उसमें मॉलिक्यूलों की तादाद कम है, तो कंपैरिजन में दूसरे टेबल के साथ, तो इसलिए वो कम लाउड साउंड को पैदा करते हैं। और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड से क्या मतलब? एम्पलीट्यूड पे हम प्लेलिस्ट में वीडियो कर चुके हैं कि ये अगर ऐसे मीन पोजीशन है तो ये ऐसे मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर आप सपोज़ करते हैं ये गिटार का स्ट्रिंग है और आप उसको ऐसे ऑसिलेट करते हैं तो जितना ये एम्पलीट्यूड आप बढ़ाते हैं तो लाउडनेस भी उसके साथ बढ़ता है। तो मतलब ये है कि लाउडनेस का एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एम्पलीट्यूड आप बढ़ाते हैं तो लाउडनेस भी इंक्रीज़ होता है, एम्पलीट्यूड आप कम कर तो लाउडनेस भी डिक्रीज़ करता है। इन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, आपका सोर्स से कितना डिस्टेंस है लाउडनेस इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप सोर्स के करीब जा रहे हैं तो लाउडनेस बढ़ता है, अगर आप सोर्स से दूर जा रहे हैं तो लाउडनेस कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम तो एक एग्ज़ाम्पल ले लें, क्योंकि ट्रेन है वो कोई स्टेशन पे खड़ी है, आप अगर उसके करीब जा रहे हैं तो लाउडनेस आप इंक्रीज़ फील करते हैं और अगर आप दूर जा रहे हैं तो लाउडनेस में डिक्रीज़ आप फील करते हैं। तो मतलब कि आपका डिस्टेंस के साथ लाउडनेस का इन्वर्स रिलेशन है कि जब आप सोर्स से डिस्टेंस डिक्रीज़ करते हैं तो लाउडनेस इंक्रीज़,
और जब आप सोर्स के साथ अपना डिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं तो लाउडनेस डिक्रीज़। तो डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स के साथ लाउडनेस का इन्वर्स रिलेशन। और इसके बाद फिजिकल कंडीशन पर भी ये डिपेंड करता है। वही ट्रेन के एग्जांपल को अगर ले ले, सपोज़ 30 मीटर पर 2 ऑब्जर्वर खड़े हैं, 2 लिसनर खड़े हैं, ट्रेन की आवाज़ को सुन रहे हैं, हॉर्न को सुन रहे हैं। एक दावा करता है कि बहुत लाउड हॉर्न है और दूसरा दावा करता है कि मुझे तो सुनाई भी नहीं दे रहा है। तो वजह क्या है कि दोनों के जो फिज़िकल कंडीशन है लिसनिंग के वो ठीक नहीं है, इसलिए दोनों जो है वो अलग अलग से दावे कर रहे हैं कि लाउडनेस, एक दावा कर रहे हैं कि कम है और दूसरा दावा कर रहे हैं कि लाउडनेस ज़्यादा है। तो मतलब लाउडनेस डिपेंड अपॉन दी फिज़िकल कंडीशन ऑफ दी लिसनर, कि क्या उसकी फ़िज़िकल कंडीशन प्रॉपर है या प्रॉपर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।